हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन रैपिड रिवीजन सीरीज़ का होगा और आज के 5 प्रश्न हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ हैं? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बौद्ध साहित्य के पिटक कौन से हैं? संविधान की तीसरी बैठक कब हुई? रेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है डाउन्स घास के मैदान। घास के मैदान पंपास। घास के मैदान अर्जेंटीना। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स घास के मैदान कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी घास के मैदान ट्यूनेशिया। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला। और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी। घास के मैदान पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। वेल्थ घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी घास के मैदान ट्यूनेशिया। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी। हम लोगों का क्वेश्चन था डाउन्स घास के मैदान कहाँ हैं? तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर राजस्थान। ताज महोत्सव आगरा उत्तर प्रदेश। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर राजस्थान। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। और लोसांग, दोनों में डिफरेंस देखिए। लोसांग उत्सव सिक्किम। लोसार उत्सव लद्दाख में और लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसार लोसांग डिफरेंस देखिए। इसी हिसाब से लद्दाख और सिक्किम लगाना है, नहीं तो लोसांग आएगा तो लद्दाख लगा देंगे और लोसार आएगा तो सिक्किम लगा देंगे। बिहू असम। ओणम केरल। मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान। ताज महोत्सव आगरा उत्तर प्रदेश। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। लोसार उत्सव लद्दाख, लेकिन लोसांग उत्सव सिक्किम में। बिहू महोत्सव असम में। ओणम महोत्सव केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन था हम लोगों का लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में और लोसार उत्सव लद्दाख में। ये दोनों ध्यान रखना है क्योंकि दोनों एक समान हैं।
थोड़ा सा डिफरेंस है लोसार और लोसांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य के पिटक कौन से हैं? पिटक, बौद्ध साहित्य के पिटक कितने हैं? 3 पिटक हैं। कौन से? पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचार व वचनों का संग्रह। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक, इसमें क्या है? बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम। और लास्ट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचार। बौद्ध साहित्य के पिटक 3 हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में क्या क्या वर्णन है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार व वचनों का संग्रह है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में बुद्ध दर्शन की विवेचना और नियम का वर्णन विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार का वर्णन अभिधम्म पिटक में है। क्वेश्चन था बुद्ध साहित्य के पिटक कौन कौन से हैं? तो बुद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की तीसरी बैठक कब हुई? चौथा, संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान की दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक पुनः 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान की दूसरी बैठक
पहली बैठक के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है और उसके अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। संविधान की तीसरी बैठक दूसरी बैठक के 2 दिन बाद और पहली बैठक के 4 दिन बाद हुआ और इसी तीसरी बैठक में ही 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन हम लोग का था संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसी बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल विश्वविद्यालय कहाँ है? 5th क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मणिपुर में। और रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। और सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ है? लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 भाग में विभाजित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वही लद्दाख ये है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में, रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में, सिंधु विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में। क्वेश्चन था रेल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।